नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आरआरबी ग्रुप डी 2025 भर्ती। अब भाई इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जनवरी महीने में आया था, लेकिन अभी तक यार सितंबर होने को है, ये एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं हुआ। तो इस पे थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम नोटिस है वो भी आउट हुआ है। चलिए एक बार थोड़ी सी आपको मैं हिस्ट्री बता दूं कि क्यों इतनी परीक्षा जो है इतनी लंबी ये टल गई है। देखिए जनवरी महीने में इसका नोटिफिकेशन आया था, लेकिन मार्च में जो है इस भर्ती पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि एक एलिजिबिलिटी इशू आ गया था 10th वर्सेस आईटीआई का। आईटीआई वाले छात्र कह रहे थे कि केवल जिन्होंने आईटीआई कर रखा है वो ही ग्रुप डी की परीक्षा देने के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे, और 10th वाले कह रहे थे नहीं यार, नोटिफिकेशन के हिसाब से जो है जो 10th वाले हैं वो भी एलिजिबल होंगे। तो ये जो आपका केस है, ये मतलब हाईकोर्ट चला गया था, जिसके कारण जो है इस भर्ती पर रोक लग गई थी। सबसे पहले इसकी सुनवाई मार्च में होनी थी, लेकिन फिर अगली हियरिंग डेट आप लोगों को मई की दी गई। मई के बाद फिर अगली जो हियरिंग डेट है आप लोगों को जुलाई की दी गई। फिर उसके बाद 1 सितंबर को इसकी हियरिंग हुई, जिसमें यार अगेन नेक्स्ट जो हियरिंग डेट दी गई वो 30 अक्टूबर की थी। तो हम लोग को भी यही लग रहा था कि यार अब 30 अक्टूबर तक देखो दोबारा से नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है, कैट कोर्ट में अब ये जो है आपका केस चल रहा है ना, 30 अक्टूबर डेट दी गई है नेक्स्ट हियरिंग वाली। तो तब तक के लिए भर्ती जो है दोबारा से टल गई है। उसके बाद ही जो एग्जाम डेट होगी, ये सारी चीजें ये सब निकल के आएंगी, क्योंकि जब तक यार कोई भी मतलब क्या कहते हैं भर्ती कोर्ट में रहती है तब तक उसमें कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का ये रूल है ना। लेकिन अभी हुआ क्या कि 8 सितंबर को, है ना, पिछले कुछ ही दिन पहले ग्रुप डी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आउट हो गया, है ना, कि आप लोगों की यार एग्जाम डेट आउट हो गई है। आप लोगों के एग्जाम एक बार मैं दिखाना भी आपको पूरा चाहूंगा, ये क्या नोटिस था आपका। ठीक है भाई, ये आप लोगों का जो ऑफिशियल नोटिस है ये आउट हो गया कि आपकी जो परीक्षा है वो 17 नवंबर से कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, एंड ये ऑफिशियल आरआरबी की वेबसाइट पे आया है। तो एक बार ये सारी चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे संभव है, क्या एग्जाम ये और तो नहीं टलेगा, क्योंकि भर्ती पर तो स्टे लगा हुआ था, फिर भी जो है एग्जाम डेट आउट हो गई। तो इस पर थोड़ी सी आपको क्लैरिटी मैं दूंगा, ज्यादा नहीं, बस आपका 5 मिनट लूंगा। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये वाला नोटिस जो है 8 तारीख को आप लोगों ने देखा होगा कि CEN जो आपका ग्रुप डी की नोटिफिकेशन है उसका नंबर, है ना, लेवल 1 की जॉब ये बोलते हैं, इसकी एग्जाम डेट जो है 17 नवंबर 2025 से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और एंड ऑफ दिसंबर तक कराई जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे छात्र भी यहाँ पर हैं, तो आपकी परीक्षा ये दिसंबर तक चलेगी, है ना। 1 करोड़ से अधिक छात्रों ने फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, और एक बार जो कोर्ट वाला है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों का ये प्रॉपर जो है, जो निरंजन कुमार एंड अदर्स वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड अदर्स, ये कोर्ट केस चल रहा है, ये उसका जो है वेबसाइट से ही मैंने निकाला है। ठीक है, फाइलिंग डेट इसकी 30 तारीख थी। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेक्स्ट लिस्टिंग डेट है वो 30 अक्टूबर 2025 है, और स्टेटस इसका अभी भी पेंडिंग है, यानी कि इसका जो है अभी ऑर्डर नहीं आया है। ठीक है, तो ये आपका कोर्ट केस हो गया। लेकिन हम लोग ने भाई यही देखा कि बीच में ही इन्होंने जो है ये एग्जाम डेट निकाल दी। तो ऐसा यार इस वजह से हुआ, क्योंकि देखिए, और अच्छा एक और प्रश्न आपके मन में इसके साथ साथ आ रहा होगा कि सर लेकिन अभी तो हम लोग को ये भी नहीं मालूम है कि 10th वाले भी एलिजिबल है या फिर केवल आईटीआई वाले इसमें एलिजिबल होंगे, है ना। तो इसमें तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया। अब आप मेरी बात यहां पर समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगर 30 अक्टूबर को मान लीजिए आपका फैसला आ जाता, और रेलवे को जो है वो एग्जाम यार इस बार 17 नवंबर से ही कंडक्ट कराने, क्योंकि इस भर्ती को जो है 2025 वर्ष के भीतर ही इनको जो है कंप्लीट करना है। तो आप खुद बताइए कि अगर 30 अक्टूबर को फैसला आ जाता, उसके बाद ये एक हफ्ते के नवंबर के पहले हफ्ते में क्या नोटिस निकाल के ये कह सकते थे कि आप लोगों की यार 17 नवंबर से परीक्षाएं शुरू हैं। ठीक है, क्योंकि लगभग 1 करोड़ से अधिक छात्रों ने जो है ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज संभव ही नहीं थी कि आप लोगों का जो है ये 30 अक्टूबर के बाद एग्जाम डेट निकाली जाती है और उसके इसी नवंबर दिसंबर के विदिन आपका पेपर भी कंडक्ट करा लिया जाता। ठीक है, अब रही बात इसकी। ठीक है, और ऐसा थोड़ी ना हुआ है कि आरआरबी ने यहाँ पे कोर्ट का कोई उल्लंघन किया है, क्योंकि कोई प्रोसीडिंग एग्जाम से रिलेटेड नहीं हो सकती। जैसे कि आप एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकते हो भाई, है ना, रिजल्ट नहीं आ सकता है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है बीच में। लेकिन एग्जाम डेट देती है, वो भी एग्जाम ये कंडक्ट थोड़ी ना करा रहे। एग्जाम तो जो 30 अक्टूबर है उसके बाद ही इन्होंने डेट दी हुई है ना, कि 17 नवंबर से हम एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराएंगे। तो
दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट नहीं है, दोनों के जो स्टेटमेंट्स है आरआरबी और मैं कोर्ट की बात करूं तो बिल्कुल किसी भी एंगल से क्लैश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 30 अक्टूबर को जो है फैसला आएगा और ये 17 नवंबर से आप लोगों की जो है एग्जाम डेट है। अब रही बात की 10th या फिर आईटीआई कौन जो है एलिजिबल होंगे, तो ये तो देखो फाइनल कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। इसमें मैं अपनी तरफ से कोई अलग से टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताना चाहूँ तो जो जहां तक उम्मीद है कि आईटीआई के संग संग 10वीं वाले भी एलिजिबल होंगे, तभी जो है उन्होंने 17 नवंबर की डेट देखी, अरेंजमेंट जो है आरआरबी ने सभी बच्चों का कराने का स्टार्ट कर दिया है ना। तो अगेन लेकिन जो फाइनल चीज होगी वो तो कोर्ट का फैसला जब आ जाएगा 30 अक्टूबर को तभी पता चलेगा। फिलहाल इस पॉइंट को लेकर किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कि सर ऐसा कैसे हो गया, दोनों के पॉइंट तो क्लैश कर रहे हैं, कोई क्लैश नहीं कर रहे हैं। और 30 अक्टूबर को हमको इस बार पूरी पूरी उम्मीद है कि जो कोर्ट है वो अपना फाइनल फैसला देगी, क्योंकि ये भर्ती ऑलरेडी कई बार मतलब इसकी जो हियरिंग डेट है वो टल चुकी है। मैंने बताया कि मार्च से टलते टलते ये अक्टूबर तक चली गई है। तो इस बार जब हुआ था 1 तारीख को तो कोर्ट ने मतलब बोला था कि दोनों पार्टीज के पास जो है जितने चाहिए थे सफिशिएंट जो साक्ष्य है ना, प्रूफ्स या फिर जो भी सपोर्ट करने के लिए चीजें होती है केस को, वो नहीं थे। इस वजह से 30 अक्टूबर तक का जो है टाइम मांगा था। नेक्स्ट हियरिंग 30 अक्टूबर की होगी और उस हमें उम्मीद है कि 30 अक्टूबर को जो है इस बार फाइनल फैसला ये निकल कर आएगा, है ना। तो ये चीज है। अब आप चाहे यार आईटीआई आपने कर रखा है, चाहे आप सिर्फ 10th पास है, आपको अपनी तैयारी में पूरी तरीके से जुट जाना है, क्योंकि अगेन मैं बता दूं कि मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि 10वीं वाले भी इस बार जो है एलिजिबल होंगे, क्योंकि फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं, सब लोग फीस ऑलरेडी दे चुके हैं, 1 करोड़ से अधिक फॉर्म भरे जा चुके हैं। एंड क्या कहते हैं, जो 17 नवंबर डेट निकाली उसको ये ध्यान में रखते हुए निकाला है इन्होंने कि 1 करोड़ छात्रों का जो है वो अरेंजमेंट, सभी जो लैब्स का हो गया कंडक्ट कराने का सारा मैनेजमेंट इनको करना है। ठीक है, तो आप जो है बस अपनी तरफ से पूरी तरीके से जो है तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि समय आपके पास अधिक नहीं है, मात्र 2 महीने का आपके पास समय रह गया और ये 2 महीने कब बीतेंगे आप लोग को भी बिल्कुल नहीं पता चलने वाला। ठीक है, अगर आप हमारे संग जुड़ के ये तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रुप डी की कंप्लीट तैयारी हम आपको करा रहे हैं, जहां पर डेली शाम को 6 बजे मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। ठीक है, आपका ये 5 बजे से रीजनिंग होती है, 6 बजे आप हमारे संग जुड़ के डेली गणित पढ़ते हो, 7 बजे से आप लोग की होती है यहाँ पर साइंस की क्लास। तो ये ग्रुप डी का पूरा फ्री बैच जो है यूट्यूब पर आपके लिए चल रहा है। एनटीपीसी में भी जिस तरीके से हम लोगों ने तैयारी कराई थी, आप लोगों ने देखा कि उसी तरीके के प्रश्न जो यूट्यूब पर क्लासेस हुई थी वैसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो कंटेंट हमारा बेस्ट रहने वाला है, ये हम ग्रुप डी में भी आपको दावा करते हैं। तो बस यहाँ पर डेली शाम को हमारे संग जुड़िए और तेजी से आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अब इस भरोसे मत बैठिए कि भर्ती और टलेगी, जब फाइनल आ जाएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे। क्योंकि 30 अक्टूबर को अगर फैसला आ गया कि 17 से आपकी जो है परीक्षा होनी है, उसके बाद आपके पास बिल्कुल समय नहीं रह जाएगा कि 15 दिन में तैयारी कर सके। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट और तैयारी शुरू कर दो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे संग जुड़िएगा डेली क्लासेस में। धन्यवाद।